नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आज है लोकसभा 2024 के लिए छठे चरण का मतदान। और आप यहां पर देख पाएंगे कि जो काफ़ी सारे जो अलग अलग बूथ बनाए हैं उन पर मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जैसे अभी इस वक्त मैं बूथ नंबर 168 के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ और आप यहाँ पर अंदर भी देख पाएंगे कि काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर वोटिंग के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी लोग अपनी लाइनों में लग करके जो है यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। और जो तमाम जो व्यवस्थाएं बाकायदा चाक चौबंद की गई हैं और जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पाएंगे गेट के ऊपर ही बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था को लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और पिंक बूथ भी यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ जो व्यवस्थाएँ हैं वो बाकायदा उसी प्रकार से की गई हैं जैसे कि दूसरे अलग अलग जो बूथों के ऊपर यहाँ पर की गई हैं, बल्कि इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग जो हैं आप पहुँच करके वोट यहाँ पर डाल रहे हैं। हालांकि कुछ कमियाँ यहाँ पर देखी गई हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो वोटर्स के लिए जो पर्चियाँ बनाई जाती हैं बीएलओज़ के द्वारा, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा कम उपलब्ध हो रही हैं। तो इस वजह से लोगों को थोड़ी सी समस्याएं हैं। यहाँ पर कुछ वोटर्स हैं, उनसे ज़रा बात करके देखते हैं कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं। सुधीर भाई, क्या कुछ समस्याएं आ रही थी आप जो बता रहे थे? समस्या ये है सर, जो वोटिंग पर्ची होती हैं, जो बटनी होती है वो बट जाती हैं, और जो बच जाती है ना वो बीएलओ बूथ पे लेके बैठते हैं और जनता आती है उनको दी जाती है। लेकिन इस बार क्या कर रखा है, डीसी ऑफिस ने वो पर्चियाँ वापस ले ली, तो उसके कारण वो पर्चियाँ नहीं बट पा रही है और 10 से 20% लोग वापस जा चुके हैं यहाँ झगड़ा करके। उनकी पर्चियाँ नहीं की गई, उनको यहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। काफ़ी सारे और भी फैसिलिटीज़ दी गई थी, जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन की साइट से देख सकते हैं या फिर कुछ ऐप्स के माध्यम से भी आप देख सकते हैं या फिर SMS के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो क्या उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? नहीं जी, याद हमें तो आप भी देख रहे हैं यहाँ कोई सुविधा नहीं है, पानी तक की सुविधा नहीं है किसी को। यहाँ वो कह रहे थे विकलांग के लिए उसका मशीनें आएंगी, कुछ भी नहीं है जी, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है जी। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं भाई साहब, हमारी कहने की जरूरत ही नहीं है जी। तो कोई विकलांगों के लिए जैसे व्हील चेयर वगैरह की या इस तरह की कोई व्यवस्था यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है जी। जी, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं बताया जी, कुछ बता रहे थे आप? यहाँ बीएलओ भी नहीं बैठे जी, 167 और 168 नंबर के, आप वो भी देख सकते हैं। जनता परेशान है, अंदर पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे हैं, जनता वापस जाने लग रही है जी। आप वोटिंग प्रतिशत देख लेना, 167 और 168 के गाड़ी बहुत कम मिलेगी आपको अव्यवस्थाओं के कारण। जनता आने लग रही है वोट डालने के लिए, लेकिन वो वोट ही नहीं डालने पा रहे, उनको मिल ही नहीं पा रहा है उनका वोट नंबर क्या है, किस बूथ पे, वो पर्ची नहीं मिल रही है, वापस जा रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा खड़ा होकर जी। तो यहाँ पर बड़ी समस्या यहाँ पर बताई जा रही है कि बूथ के ऊपर जो पर्चियाँ हैं वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि यहाँ पर अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो बीएलओज़ बैठे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर लोगों की सहायता की जा रही है, उनको शायद नंबर बताया जा रहा है, लेकिन शायद पर्चियाँ नहीं हैं। एक बार पूछ भी लेते हैं कि सर, पर्चियाँ नहीं दी जा रही हैं? पर्चियाँ सर जो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी कुछ बच गई थी, वो सुपरवाइज़र ने बोल दिया था कि जमा करवा दो वापस डीसी वापस, हाँ जमा करवा दी गई थी वो हमारे द्वारा। जबकि हमने ये बोला था कि हमारे पास रहने दो, हम बूथ पे जो आएंगे वोटर उनको दे देंगे, लेकिन बोला नहीं ये वापस जमा करवानी है। तो अभी समस्या हो रही है? हाँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है। लोग बोल रहे हैं भी पर्ची चाहिए, अब सीरियल नंबर से लिख के दे रहे हैं कि सीरियल नंबर अंदर जाके बताओ, उससे वोट डल जाती है जी। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि पर्चियाँ वापस जमा करा ली गई हैं, लेकिन जो यहाँ पर लोगों को सीरियल नंबर उनका बताया जा रहा है, लिख करके दिया जा रहा है और उसके बाद जो है जनता जो है वो यहाँ पर पहुँच करके अपने जो वोट है वो यहाँ पर डाल पा रही है। तो कुछ कोशिशें यहाँ पर अभी भी जा रही हैं। हालांकि अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बाहर दूसरे जो ये जो 167 और 168 जो बूथ नंबर है, इसमें बाहर कोई भी नहीं बैठा है, कोई बीएलओ नहीं बैठा है, लेकिन जो पिंक बूथ जो यहाँ पर बनाया गया है उसके जो बीएलओज हैं वो बाहर बैठे हैं और बाहर बैठ करके ही लोगों को पूरी मदद देने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। और ज़रा सुरक्षा के मापदंडों के भी बारे में पूछ लेते हैं। भाई साहब, क्या कुछ आप लोगों को कहा गया है, क्या कुछ यहाँ पर अंदर नहीं जाने देना? मोबाइल फ़ोन जी। तो कोई लेकर के भी आ रहे हैं क्या? लोग लेकर के आ रहे हैं पर वापस भेज रहे हैं, उनको अंदर नहीं ले जाने दिया? हाँ बाहर दे रहे हैं जी जी। क्या रिलेटिव को दे रहे हैं अपने बाहर, जो उनके साथ आ रहे हैं उनको को बाहर ही। आपकी भी यहाँ पे ड्यूटी है? हाँ जी जी। किस पोजीशन के लिए आपकी ड्यूटी है? स्कूल में सर। अच्छा, आप स्कूल से हैं जी, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट से हैं। और यहाँ पर बाकायदा मोबाइलों को ही यहाँ बाहर ही रखवाया जा रहा है और जो लोग आ रहे हैं उनका बाकायदा यहाँ पर चेक करके और बाद में इन लोगों को बाहर भेजना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाहर ही मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और अंदर जा कर के लोग आराम से, ताकि अपना जो वोट है वो यहाँ पर कास्ट कर पाएँ। तो और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी चुनाव में अपना जो मत
डालने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे ज़रा बात करते हैं। नमस्कार जी। जो चुनाव प्रक्रिया है शांतिपूर्वक चल रही है जी? हाँ जी, हाँ जी। कोई समस्या तो नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं नहीं। जी, तो यहाँ पर देखिए कोई समस्या नहीं आती हुई बता रहे जी। सर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया साहब, ये तो त्योहार शांतिपूर्वक चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो त्योहार की तरह मनाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, महापर्व जी, महापर्व के तौर पर है और जाहिर सी बात है लोकतंत्र का ये पर्व है और इस लोकतंत्र के जो पर्व में ये एक बड़ा जो कार्य है तमाम जो जनता है वो मिलकर के कर रही है और अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। बाकायदा पहले उन लोगों से कि यहाँ पे जांच करवाई जा रही है और जांच करके और उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल को साथ में अंदर नहीं लेके के जाने दिया जा रहा है। और कुछ लोग वोट डाल करके आए हैं, जरा उनसे जानेंगे। जी नमस्कार मैडम, वोट डाला है मैम? हाँ जी। तो आराम से डाला है या कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो सारी व्यवस्थाएं ठीक है मैम? बिल्कुल जी, व्यवस्थाएं ठीक हैं तो ये बेहतर एक चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि व्यवस्थाएं यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी हैं, क्योंकि पर्चियाँ नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा परेशान होकर के वापस जा रहे हैं। कुछ लोग और भी यहाँ पर हैं, ज़रा इनसे जानते हैं। जी सर, वोट डालने के लिए पहुँचे? वोट डालने के लिए आए हैं जी, तो क्या कुछ लग रहा है? यहाँ व्यवस्था में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मेरी मिसेज का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कोई साधन भेज दो, तो उसको लेटा के लेके आना पड़ेगा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो एक वोट कैंसिल हो जाएगा, मैं डाल के जाऊँगा, क्योंकि व्यवस्था तो कोई वो व्हील चेयर वगैरह की सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है इधर, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, उनको लिटा के लेके आना पड़ेगा। तो ये सुनवाई नहीं कर रहे। ठीक है, नहीं सुनवाई कर रहे, हम एक वोट डाल देंगे भैया, कैंसिल हो जाएगा। और क्या करें भैया, सही बात है, बिल्कुल सही है भैया, डाला है वोट जी। सारी बाकी ठीक, बाकी सब ठीक? हाँ बिल्कुल सही है जी, बाकी सब ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आप लोगों को दिखाएं तो जैसे कि अंदर की कुछ व्यवस्थाएं थी, तो वहीं अब प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो 200 मीटर का एक दायरा बताया गया था, जिसमें किसी भी तरह का पार्टी का सिंबल या फिर पार्टी का पोस्टर या कोई भी इसी तरह का जो चुनाव प्रचार का जो कार्य है वो नहीं हो सकता था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है चुनाव चिन्ह यहाँ पर बाकायदा दिखाए गए हैं। केवल 50 मीटर की जो दूरी है वो यहाँ से बूथों की है और उसके बावजूद यहाँ पर ये लगाए गए हैं बैनर। चाहे आप दूसरी भी तो अगर पार्टी का यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बाहर ही जो है ये बूथ के ऊपर बाकायदा जो सिंबल है वो लगाया गया है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे हैं, ज़रा पूछ लेते हैं। जी सर, वोट डालने के लिए पहुँचे हैं? हाँ जी सर। कैसा लग रहा है? नमस्कार, बढ़िया है जी, बहुत ही अच्छा। 5 साल में पर्व आता है, तो क्यों ना हम भी भागीदार बने। धूमधाम से मना रहे हो? धूमधाम से जी, धूमधाम से मना रहे हैं। और जी हम जो लोग घरों में बैठे हैं उनसे भी यही कहेंगे कि आप लोग भी घरों से बाहर निकलें और बाहर निकल के और जो है यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँचे, ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ सके और बेहतर एक व्यवस्था का जो चुनाव कहीं ना कहीं किया जा सके। तो जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि जो केवल 50 मीटर के दायरे के अंदर ही जैसे है और 200 मीटर का जैसे दायरा बताया गया था, उसमें कोई चुनावी सिंबल नहीं लगाना था, तो लेकिन अभी भी यहाँ पर चुनावी सिंबल लगाए गए हैं। तो जब भी कोई भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचेगा तो हम उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्यों लगाई गई हैं, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये पूछना होगा। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान भी अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उनके द्वारा अपना पहचान पत्र दिखाते हुए वोटिंग की प्रक्रिया को पूरा कर अपना वोट डाला गया। तो देखिए, अभी पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे और यह वोट डाल के आ चुके हैं और आप लोगों को उनसे बात कराने की कोशिश करते हैं कि कैसा कुछ उनको माहौल लगा है, क्या कुछ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों से वो बात कर रहे हैं। मंत्री साहब, क्या कुछ लग रहा है, कैसी वोटिंग हो रही है? बहुत बढ़िया वोटिंग और ये शांत प्रिय वोटिंग है जी। आज आप भी, मैं देख के आया हूँ, सारा शहर बहुत शांत बने। नमस्ते जी। आज आप भी वोट डालने के लिए पहुँचे हैं, तो लोकतंत्र के इस त्यौहार पे क्या कहेंगे? नहीं, सबसे बढ़िया है लोकतंत्र, ये इतनी शांति से जो गुजर जाए और शांति से लोग जो है ना वोट डाल रहे हैं, तो कोई इससे ज़्यादा बड़ा लोकतंत्र क्या होगा।
जी। तो यहाँ पर आपने सुना कि खुद पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने अपना जो वोट है वो यहाँ पर डाला है और कुछ लोग और भी यहाँ पर हैं। जरा इनसे भी बात करते हैं। जी, कैसा लग रहा है वोट डाल के? बहुत अच्छा लग रहा है, राष्ट्रीय पर्व है, इसमें सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। वोट डाल के आ चुके हैं? हाँ, आ चुके तो हैं। दिखाएंगे जरा अपनी अपनी उंगली। जी, ये देख लीजिए। और ऐसे ही एक उंगली आपकी भी होनी चाहिए, उस पर ये वोट का जो निशान है लगा हुआ होना चाहिए। चरखी दादरी उपायुक्त मनदीप कौर के द्वारा भी अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला गया। उनके द्वारा बूथ पर मौजूद सुविधाओं की जांच भी की गई, तो साथ ही वहां वोट डालने पहुंचे चरखी दादरी वासियों से भी बातचीत की। हालांकि इससे पूर्व मतदान केंद्र पर बैठे बीएलओ से वोटर पर्ची बनवाई और बाद में वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंची, जहां वोट डालने के बाद उनके द्वारा सेल्फी बूथ पर जाकर फोटो भी खिंचवाई गई और सभी को मतदान करने का संदेश भी दिया। तो देखिए, अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से चरखी दादरी उपायुक्त भी अपना वोट डाल के यहाँ पर गई हैं और जब उनसे मीडिया के द्वारा जो अलग अलग समस्याएं जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान में आ रही हैं उनके बारे में जब सवाल पूछा गया तो उनके द्वारा सिरे से ही उन समस्याओं को नकार दिया गया है। हालांकि हम जैसे आप लोगों को वीडियोस दिखा रहे हैं, वीडियोस में आप बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे काफ़ी जगहों पर जैसे व्हीलचेयर की जो सुविधा नहीं मिली है, लोगों को काफ़ी जगह पर पर्चियों के लिए अपने लिए काफ़ी देर तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा है। बीएलओ के पास पर्चियाँ भी नहीं मिली हैं। खुद बीएलओ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनसे जो पर्चियाँ थी वो वापस जमा करवा ली गई थी, जबकि चरखी दादरी डीसी का कहना है कि उनके द्वारा 100% जो पर्चियां हैं उनको बांटने का काम कर दिया गया है। हालांकि लोग यहां पर परेशान हैं, लेकिन जो चरखी दादरी उपायुक्त हैं उनके द्वारा इन सभी समस्याओं से को सिरे से नकार दिया गया। हालांकि उनके द्वारा जब मीडिया को उनको बताया गया कि जब 50 मीटर के अंदर ही अलग अलग पार्टियों के बैनर्स लगे हुए हैं तो उनके द्वारा स्वयं पहुंचकर वहां पर उसका निरीक्षण भी किया गया और जहां पर बैनर लगे हुए दिखाई दिए उनको उतरवाया गया, लेकिन कुछ बैनरों को उतरवा दिया गया। हालांकि उसी के बराबर में जो दूसरे बैनर थे उनको छोड़ दिया गया। आप भी सुनिए किस प्रकार से जो मीडिया के साथ जब चरखी दादरी उपायुक्त की बात हुई है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि मैंने अभी 161 नंबर बूथ पे अपना वोट डाला है। मैंने वोट डाल दिया, आप भी प्लीज़ अपने घर से निकलिए और वोट डालिए। आई वोट, यू वोट, एवरीवन वोट्स। मैम, वोटों को लेकर काफ़ी दिक्कत आ रही है लोगों को, दो लिस्ट बनी हुई है, नाम नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता जी, ऐसा नहीं हो सकता। बीएलओ के द्वारा मैम पर्चियां नहीं बांटी गई हैं और उसको लेकर नहीं बांटी गई है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन हुई है हमारी बीएलओ के द्वारा। काफी मतदाता यहाँ आए और यहाँ आने के बाद उनका पता चल रहा है कि किसी बूथ दूसरे बूथ उनकी नहीं ऐसा नहीं है। कहने का कि हमारे पास पर्चियाँ पहुँच ही नहीं है, पर नहीं 100% डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। मैंने रिपोर्ट भी भेज दी है और वो भी हमारी 20th तक हमारी 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो गई थी। बल्कि मेरा भी आया है, मेरी बेटी का भी पहुंचा है। तो अगर हमारा पहुंचा है तो सबका पहुंचा है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का मैम नहीं पहुंचा है। काफ़ी सारे जैसे अगर मैं बात करूं पहुंचा है 190, 191, 192 इनके ऊपर तो फिर आप मुझे डिटेल दीजिए, आप डिटेल दीजिए मुझे। और 190, 191 नंबर बूथ मैं अभी वहाँ पे विजिट करूँगी। जी मैम। और दूसरा मैम को चेक किया मैम, किस प्रकार का वो चल रहा है? कल रात को भी चेक किया था बूथ्स को। कल रात को 11 बजे तक हम फील्ड में ही थे। सबका खाना पीना रहना और सारों के बूथ सेटिंग करवाना और किसी का थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स थी, जैसे किसी की वोटिंग कंपार्टमेंट को थोड़ा सा एंगल के हिसाब से थोड़ा, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी रहे, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, उस हिसाब से जहाँ पे भी मैं गई हूँ वहाँ पे सब ठीक मिला है मुझे। और कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स थे वो हमने किए हैं। मैम काफ़ी जगह मशीनें भी खराब मिली हैं जिसके कारण से 1 से 1.5 घंटा वोटिंग बाधित रही है। नहीं, 7:30 बजे 7:53 पे हमने सारी 100% वोटिंग स्टार्ट का सर्टिफिकेट दे दिया था। अचीना गांव में अभी मैं सब जगह विजिट करने जा रही हूँ। अभी मैं आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अनलेस आई गो एंड विजिट ऑल द बूथ्स। अभी मैं सारे बूथ विजिट नहीं कर पाई हूँ। काफ़ी जगह दिव्यांगजनों के लिए जो सहायता उपकरण के लिए बात की गई थी वो भी उपलब्ध नहीं है मैम लोगों को। उपलब्ध है, कहाँ बताइए, नंबर बताइए बूथ का। तो अगर मैं आपको बूथ का नंबर बताऊं तो मैम वहीं से फिर से है कि 190। नहीं, यू हैव टू टेल मी द। अच्छा 190, 191 मैं अभी वहीं जाऊंगी फिर। दूसरी बात मैम 50 मीटर के दायरे के अंदर ही पार्टियों के द्वारा अपने बैनर लगाए गए हैं मैम। दिखाइए 200 मीटर दिखाइए, बिल्कुल यहीं पे बाहर में दिखाइए से बाहर निकलते बिल्कुल बाहर दिखाइए चलिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता जिला प्रशासन पर मिलीभगत करने का आरोप लगा रहे हैं।
उनका कहना है कि 50 मीटर के दायरे में ही भाजपा के द्वारा अपने चुनाव चिन्ह को लगाया गया है और प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद भी उन्हें हटाया नहीं जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का कार्य कर रहा है। उनके द्वारा चुनाव आयोग से इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की गई। समस्याएं जो आज मतदान चल रहा है 25 तारीख को हरियाणा में, और हमारे यहाँ 50 मीटर के ऊपर ये कैमरेज 189 नंबर बूथ है। ऐसे शहर के अंदर लगभग 50 बूथों में 40 बूथ ऐसे हैं जिनके बीजेपी का प्रशासन खुद बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है। प्रशासन ने बिल्कुल 50 मीटर के ऊपर, हमने नीचे से लेकर ऊपर तक डीसी तक शिकायत कर ली है, और फिर भी ये देखो पीछे इनका लोगो लगा हुआ है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे है लगभग हर बूथों 50 से 20-30 मीटर तक ये लगे हुए हैं। कोई प्रशासन को हटाने का काम नहीं कर रहा। शिकायत की आप लोगों ने? बिल्कुल, हमने नीचे बीएलओ से लेकर और डीसी उपायुक्त महोदय तक भी शिकायत कर ली है। वो उसका नाम ले देते हैं, वो उसका नाम ले देते हैं। कुछ जो छोटे लेवल के कर्मचारी बीएलओ वगैरह वो इनमें हमारे क्षेत्र से अधिकारी से बाहर है। तो इसका मतलब प्रशासन कहीं मिले भगती काम कर रहा है और प्रशासन खुद ये चुनाव लड़ रहा है। मैं तो आप मीडिया के माध्यम से भारत के निर्वाचन आयोग से शिकायत करना चाहता हूँ कि इस तरीके से लोकतंत्र को खतरा नहीं, लोकतंत्र को तो बिल्कुल नष्ट किया जा रहा है। आज चुनाव के दिन भी अगर सरेआम ये प्रशासन ये काम कर रहा है तो इससे बड़ी और क्या होगी। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर हैं और चुनाव के जो पूरा देख रहे हैं, तो उन्हीं से ज़रा बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, कैसा चल रहा है चुनाव का जो माहौल है और क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिला है जब अभी निगरानी करने के लिए निकले हैं? देखो, अभी जैसे मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर राजवाला मलिक बोल रही हूँ, और माहौल अच्छा ही है, पर जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। सुबह सुबह का मौसम ठंडा है और मौसम ठंडे की वजह से मुझे लग रहा था कि काफ़ी रश मिलेगा, लेकिन उतना रश अभी हुआ नहीं है। वोटिंग ठीक ही है जी। तो मैम, कोई कमियां भी कहीं पर देखने को मिल रही हैं क्या? नहीं, कमियां कुछ नहीं है, कमियां कुछ भी नहीं है। कमियां तो देखने समस्याएं किसी ने बताई नहीं, कोई समस्या अभी तक आई नहीं है। फील्ड से भी नहीं आई है, गांव से भी नहीं आई है, कहीं से भी कोई समस्या का ऐसा आया नहीं है अभी तक हमारी नॉलेज में। कुछ जगहों पर जैसे सुनने को मिल रहा है कि बीएलओज के पास में जैसे पर्चियां नहीं हैं, लोग पर्चियों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। हाँ, कुछ का लग रहा है, ऐसा माहौल प्रतीत होता है कि भाई पर्चियाँ थोड़ी सी कम हैं, पर मैनेज हो रहा है सारा का सारा, और लगता है कि भाई अच्छा ही जाएगा अब की बार चुनाव। एक चीज़ और भी कहना चाह रहा था मैम कि जो 200 मीटर का एक घेरा बताया गया था कि उस दौरान में कोई भी किसी पार्टी का सिंबल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन कई जगह पे देख रहे हैं कि भाई बाहर ही बिल्कुल बूथ के बाहर ही लगाया रखा है, 50 मीटर भी नहीं है। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। ये तो देखो हर जगह का माहौल पर डिपेंड करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है? बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान। धन्यवाद मैम। मैम, कैसा देखने को मिल रहा है? लगातार घूम रहे हैं? नहीं, हम क्योंकि 4 पिंक बूथ बनाए गए हैं तो उनकी अब वो कर रहे हैं, तो जो पिंक बूथ हैं यानी कि महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए तो उसका है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ और वोटिंग करें। तो जो लोग घरों में बैठे मैम, उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, उनको यही कहना चाहेंगे कि वो सभी आएँ और अपना मत दें। अपना वोट देना सभी का अधिकार है, तो ज़रूर सब 100% वोट करें जी। तो यहाँ पर आप लोगों ने सुन लिया कि 100% वोट के लिए यहाँ पर अपील भी की जा रही है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक जरूर चल रही है, परंतु काफ़ी सारी अव्यवस्थाएं जरूर देखी जा रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रहा है, परंतु आमजन को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद कितना मतदान हो पाएगा, यह देखने वाली बात रहेगी। आप तक पल पल की सूचनाओं को हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमित ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।